नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वी फार्मर में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे गेहूं में अभी जो समस्या चल रही है उससे कैसे निदान पाया जाए और एक अच्छी उपज के लिए कैसे बढ़ा जाए। तो सबसे पहले जानते हैं कि क्या सावधानियां रखनी चाहिए। तो सबसे बड़ी समस्या है इस साल सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है वो है कि गेहूं की बालियां जो लंबे समय तक झंडा पत्ती या फ्लैग लीफ के अंदर रहनी थी वो नहीं रह पा रही है। इसका सबसे बड़ा कारण जो है रात और दिन के तापमान में जो 2 से 3 डिग्री गिरावट आनी थी वो नहीं आई। इसकी वजह से बालियां अपना पूरा साइज बनाने से पहले ही बाहर आ रही है, जिससे गेहूं का खेत पूरी तरह से नहीं भरा पा रहा। तो इस समय जो हमें इस समस्या से बचाव के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी है वो जानते हैं। देखिए, जिन जिन के गेहूं में बालियां पूर्ण रूप से बाहर आ चुकी हैं उनके लिए तो मैं यही कहूँगा कि आप पानी की टाइमिंग को मेंटेन करें, लंबे समय तक पानी दें। इससे थोड़ी सी बीज की शाइनिंग कम होगी, लेकिन इससे जो है आपकी उपज बढ़ जाएगी। लेकिन जिन भाइयों की गबोट पर आने वाली है या फ्लैग लीफ पर आने वाली है उन भाइयों को स्प्रे करना है। तो यह ध्यान रखिए कि करीब 40 से 50% हिस्सा जो हमारी बालियों में दाने बनने का होता है वो झंडा पत्ती या फ्लैग लीफ से बनता है। फ्लैग लीफ मतलब वो पत्ती जिसके अंदर हमारी बाली होती है वो अंदर रहती है। तो अगर इस अवस्था में आपका गेहूं है तो आपको इस पे दवाई का स्प्रे करना है। और अगर 10% 15% बालियाँ बाहर भी आ गई हैं तो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं कि फ़ायदे क्या क्या होंगे और कैसे कैसे हमें इसका जो है फ़ायदा मिलने वाला है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो आज की स्थिति बनी है, दिन का तापमान बहुत ज़्यादा तेज़ होने की वजह से रात में भी पर्याप्त ठंड नहीं पड़ रही है। इससे क्या हो रहा है कि हमारी गेहूं की फसल में ठहराव नहीं है। तो इसके लिए हम आर्टिफिशियली ठहराव दे सकते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो लियोसिन, चमत्कार या तवोली कल्टार का यूज़ हमें करना है। ये केमिकल को लेना है जो फसल की हाइट को या वेजिटेटिव स्ट्रक्चर को रोकने में काम करता है। जैसे आप में गबोट पर आने वाले होते हैं तो इसकी जो मात्रा है उसको आपको कंपनी द्वारा जो बताई गई है उसके हिसाब से ही आपको लेना है। जैसे लिहोसिन बाष्प का आपको 300 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। चमत्कार का आपको 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है। ठीक है। तवोली कार्टर का आपको जो है 80 ml प्रति हेक्टेयर या 2.5 एकड़ के हिसाब से आपको इसका डोज लेना है। इस प्रकार के डोज में जो भी सबसे सस्ता और आसानी से आपको मिल जाए आपके मार्केट में, आपको उसका उपयोग में ले लेना है। इसके साथ आपको क्या करना है कि आप स्प्रे कर ही रहे हैं तो इसके साथ आप एक चीज़ और मिलाइए, और वो है जिंक ईडीटीए। जो होता है एक चिलेटेड फॉर्म का काम करता है, मतलब एक चिलेटेड फॉर्म में होता है। ये ठंडा होता है तो ये पौधों में ठहराव का काम करता है। इसके साथ आप एक काम और करिए कि आप इसमें एक फंगीसाइड का स्प्रे और करिए। वैसे तो देखा जाए तो गेहूं में फंगीसाइड की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन क्या है कि समय को देखते हुए, क्योंकि मौसम में जो हर दिन परिवर्तन हो रहा है, हम देख रहे हैं कि कभी धूप हो रही है, कभी जो है बादल छा जाते हैं, कभी छींचे गिरने लगते हैं। तो कभी मौसम साफ रहता है, कभी सर्दी अधिक हो रही है। तो ऐसे में क्या होता है कि पौधों की समझ में नहीं आता है कि मुझे क्या करना है। तो इस अवस्था में क्या होता है कि पौधे में तनाव हो जाता है, और तनाव के लिए फंगिसाइड का रोल बहुत ही बढ़ जाता है, जिससे फंगिसाइड तनाव को बहुत अच्छे तरीके से रिटेन कर लेता है, मतलब अच्छे से रिकवर कर लेता है। इसलिए फंगिसाइड का स्प्रे जो है हमें
ज़रूर करना चाहिए। इस अवस्था में जब पौधों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस अवस्था में हमें दो फायदे होने वाले होते हैं। एक तो बालियाँ बनती हैं, उसके अंदर जो दाना खाली रहने की समस्या होती है, जिसे उससे भी बचा जा सकता है। दूसरा आपको जो फ़ायदा मिलता है वो है कि आपका जो टॉनिक का असर आता है, वो पाइटोनिक जो पौधों के अंदर बनता है, उससे आपकी फसल में और ग्रेन की क्वालिटी और ग्रेन के वेट में काफ़ी परिवर्तन आता है। इसलिए आपको लियोसिन और जिंक है, उसके साथ में आपको फफूंदी नाशक का इस्तेमाल करना चाहिए। तो आप जो है फफूंदी नाशक में एम्पेक्ट एस्ट्रा, गैलेलियो बे, नेटिवो का फंगिसाइड, एमिस्टार टॉप या कस्टोडिया एडामा, जिसके अंदर दोनों केमिकल हो, मतलब टेबिकोनोजोल वाला जो ट्राइजोल ग्रुप का होता है उसका केमिकल हो, और स्टूबिलिन्स वाला जैसे पायरेलो स्टूबिन या फिर रेजेंसो स्टूबिन, ऐसा जो स्टूबिन्स वाला केमिकल हो, उन दोनों की मात्रा वाला जो केमिकल हो उसे डालना है। और इसमें एक चीज़ ध्यान यह रखनी है, जिसमें ट्राइजोल की मात्रा ज़्यादा हो। जैसे कस्टूडिया को अगर हम प्राथमिकता में लें, इसमें जो है ट्राइजोल की मात्रा ज़्यादा आ रही है और स्टोबिलियंस वो कम मात्रा में आ रहा है। तो ऐसे जो केमिकल हैं उनको आप प्राथमिकता में लें, और इसका आप पर एकड़ कंपनी जो आपको डोज बताती है उसका आप स्प्रे कराएं। यह बात ध्यान रखें कि इन सब का आपको कंपनी डोज ही लेना है। क्या होता है कि फंगीसाइड का रिजल्ट ना आने का कई किसान भाइयों का ये रहता है कि भैया फंगीसाइड का रिजल्ट ही देखने को नहीं मिलता है। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण जो समस्या है वो ये होती है कि जैसे कस्टोडिया है, इसका डोज कंपनी देती है 3 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा आप इसका स्प्रे करें। तो इसका जो है आपको कह दिया जाता है कि आप 6 से 7 एकड़ में डाल दो। तो इसमें क्या होता है कि दवाई जो है 2-4 दिन तक असर करती है, और फिर जो है अंडर डोज की वजह से उसका असर कम हो जाता है। तो आपको इसका कंपनी डोजिंग ही की तरफ से ही जो बताया जाता है उसका आप उपयोग करेंगे, तो इससे आपको रिजल्ट अच्छा देखने को मिलेगा। इस प्रकार जो है आपको एक बेहतर सॉल्यूशन मिलेगा, जिसके अंदर आप हर चीज़ को कवर कर लेंगे। अगर आपके ये फफूंद अगर आपके यहाँ फफूंद का प्रकोप है, तो उसमें फफूंद भी कवर होगी, और वो हाइट रोकने के लिए लियोसिन चमत्कार या पेमुबोटाजोल मिलेगा, जिससे कि आपके पौधे रुकेंगे। तो और पौधे अगर रुकेंगे, पौधों की अगर हाइट रुकेगी, तो बालियों का साइज भी बढ़ेगा और पौधों के अंदर ठहराव रहेगा, तो लंबे समय में पकेगा, जिससे आपकी पैदावार बढ़ेगी। और इससे जो समस्या है, मतलब लोचिंग की जो समस्या है, या कहें कि पौधा गिरने की जो समस्या आती है, उसे भी रिकवर करेगा।